बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्लास 7। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। आज जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हमने एरिया फाइंड करना है सर्कल का। बहुत ही आसान है ये एक्सरसाइज। इसमें जस्ट एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा हमें। वो फार्मूला क्या है वो यहाँ पहले मैं राइट कर देता हूँ कि अगर हमने एरिया फाइंड करना है सर्कल का तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये फार्मूला है। इस फार्मूला के थ्रू जो है वो हमने क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेने हैं जो भी हमें डाटा गिवन होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें 6 पार्ट्स हैं, उसमें हम 2 से 3 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला पार्ट ही हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं और इसमें जो हमें गिवन है वो है जस्ट रेडियस विच इज़ 2.8 सेंटीमीटर। रेडियस है 2.8 सेंटीमीटर, यानी इस सर्कल का हमने एरिया फाइंड करना है जिसका रेडियस 2.8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें पता है कि एरिया जो है इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया इक्वल आ जाएगा हमारे पास, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 22.7 और आर स्क्वायर है तो आ जाएगा ये 2.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी, तो ये आ गया ए इज इक्वल टू 22.7 और ये आ जाएगा 2.8 मल्टीप्लाई 2.8 या जस्ट स्क्वायर ही ले लेंगे हम इसका। ठीक है, तो 2.8 स्क्वायर ये आएगा 7.84 और सेंटीमीटर आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। 7.84 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 172.48। ठीक है जी, इसको डिवाइड करेंगे 7 पे, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे 172.48 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, इसको अब हमने डिवाइड करना है 7 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.64। एरिया आ गया जी हमारे पास 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया है। इसी तरीके से बाकी भी जितने पार्ट्स हैं इस वाले क्वेश्चन में वो सॉल्व हो जाएंगे। मज़ीद जो है वो एक और पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5th वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 5th वाले पार्ट में जो रेडियस है वो है 9.1 सेंटीमीटर। सिंपली हम ये याद रख लें यहाँ पे कि अगर हमें रेडियस गिवन हो तो तब हमने कैसे एरिया फाइंड करना है सर्कल का, तो ये मेथड है उसका। दोबारा फिर वही स्टेप्स रिपीट करने। अब हमने एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा पाई की वैल्यू 3.14 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। और रेडियस जो है ये आ जाएगा 9.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इक्वल आ गया हमारे पास, यह आ जाएगा 3.14 और 9.1 का स्क्वायर। तो 9.1 का पहले स्क्वायर ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 82.81। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 82.81 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 82.81 और मल्टीप्लाई 3.14 ये आ जाएगा 260.02 260.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा पास एरिया आ गया है। अब इसमें चाहें तो आप 22.7 रिप्लेस करके पुट करके फाइंड कर लें आंसर, और या फिर आप 3.14 भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 12.2 का ही, जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। हमने फाइंड क्या करना है, एरिया। यहाँ राइट करते हैं, एरिया हमने फाइंड करना है। हुज सर्कमफ्रेंस इज 31.43। सर्कमफ्रेंस दे दिया गया है हमें 31.43 सेंटीमीटर। अच्छा देखें, यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था। अब हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए, तो सर्कमफ्रेंस जो है ये इक्वल होता है हमारे पास 2 पाई आर के, 2 पाई आर।
ठीक है। और मज़ीद अगर कहें हम लिखना चाहें तो पाई डी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्योंकि रेडियस चाहिए था तो इसलिए हमने डी को रिप्लेस करके यहाँ पे 2r लिख दिया। ठीक है, तो वो प्रीवियस एक्सरसाइज में डिटेल में ये बातें बताई जा चुकी हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमें सर्कमफ्रेंस तो दे दिया है 31.43 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 2 पाई की जगह पे लिखता हूँ मैं 3.14 और r हमने फाइंड करना है। ये दोनों वैल्यूज़ इधर आके डिवाइड हो जाएंगी तो इसको हम लिख देंगे 31.43 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। ठीक है जी, और ये इक्वल आ जाएगा r के। अब हमने r फाइंड कर लेना है 31.43, तो इसको हमने अब डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 5.00, या हम इसको 5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो रेडियस कितना आ गया जी हमारे पास 5 इस क्वेश्चन में। जब हमारे पास रेडियस आ गया तो अब एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो एरिया इक्वल आ जाएगा, पाई की वैल्यू हम राइट करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। ठीक है जी, तो एरिया इक्वल आ जाएगा 5 स्क्वायर होता है 25, 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 78.5 और ये इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है ये वाला। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं जी अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़, रेडियस इज़ गिवन। ठीक है, इसको राइट कर लेंगे 6.3 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेट द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, एरिया फाइंड करना है हमने और सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। इसमें रेडियस दिया है तो पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं हम। ठीक है, एरिया इक्वल किसके होता है पाई आर स्क्वायर के। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहेगा। सर्कमफ्रेंस जो है ये ऑलरेडी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम सर्कमफ्रेंस फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस बल्कि वहाँ पे सर्कमफ्रेंस दिया था लेकिन फार्मूला यूज़ करके हमने रेडियस फाइंड कर लिया था। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है 2 पाई आर के। तो इसमें जस्ट हमने ये करना है कि आर की वैल्यू पुट कर देनी है तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन खुद ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, यहाँ पे वो है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज़, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है हमें। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या है 26.4 सेंटीमीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया हमने फाइंड करना है। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है रेडियस। ठीक है, क्योंकि एरिया का फार्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें आर फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस से हम पहले आर फाइंड कर लेंगे क्योंकि सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है 2 पाई आर के। ठीक है, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल ऐसे ही था, उसमें हमें सर्कमफ्रेंस ही दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें हमने एरिया फाइंड करना था। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। आप क्वेश्चन नंबर 2 वाली जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे समझाया है वहाँ से आप वीडियो देखें तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, इसको भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है बारी अब लास्ट वाले क्वेश्चन की। लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, फाइंड द सर्कमफ्रेंस। क्या फाइंड करना है हमने, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, हुज एरिया इज़ गिवन, एरिया दिया हुआ है। एरिया हमारे पास 38.5 मीटर स्क्वायर। अब एरिया हमें दिया गया है और सर्कमफ्रेंस हमने फाइंड करना है। एरिया जो है वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ से हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए, सॉरी यहाँ पे एरिया तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ हम आर फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया जी, आर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ए की जगह पे 38.5 राइट करेंगे। यहाँ पे ये फाइंड ही कर लेते हैं, चलें इस क्वेश्चन में 38.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.14 और ये आ रहेगा आर स्क्वायर। ठीक हो गया जी, यहाँ जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। 3.14 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ रहेगा
5 मीटर स्क्वायर अपॉन 3.14 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, 38.5 को डिवाइड कर देंगे 3.14 से, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 12.26 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा। अब हमें आर चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना हो तो स्क्वायर ले लेते हैं। तो दोनों साइड पे हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अच्छा, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ हम राइट करते हैं जी स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 3.5 और ये मीटर स्क्वायर था, तो ये भी अकेला मीटर रह जाएगा हमारे पास। तो आर जो है वो आ गया हमारे पास 3.5 मीटर। ठीक है। अच्छा, जब आर की वैल्यू आ गई, अब हमारे पास सरकमफ्रेंस फाइंड करना बहुत आसान होगा। वो कैसे कि सरकमफ्रेंस का फार्मूला हमारे पास होता है 2πr। ठीक है, ये ऊपर भी लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 जब हम सॉल्व कर रहे थे। तो 2πr है, तो यहाँ हम राइट करेंगे 2π की वैल्यू लिख देते हैं 3.14 और r की वैल्यू लिख देते हैं जी हम 3.5। तो यहाँ से हमारे पास सरकमफ्रेंस आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आएगा हमारे पास 21.98। ठीक है, इसको 22 भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 21.99। ठीक है जी, 99, और ये आ जाएगा हमारे पास मीटर्स। ठीक है, तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, या इसको अप्रॉक्सीमेटली 22 भी लिख सकते हैं। उसकी वजह मैं ये बताना चाहूँगा बेटे कि यहाँ पे 9 है ना, तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें या ख़त्म करना चाहें तो इससे पहले वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे, तो सी को हम लिख सकते हैं 22 मीटर बी। ठीक है, दोनों में से जो मर्ज़ी आप लिख दें, आंसर आपका ठीक ही होगा। तो इस तरीके से हमारी ये वाली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ हमने फाइंड किया है और वो है एरिया ऑफ सर्कल।